दोस्तों, फाइनली एक बार फिर से भारतीय डिफेंस हथियारों की डंका पूरे दुनिया भर के देशों में बजना शुरू हो गया है। और देखा जाए तो एक टाइम ऐसा था कि भारत अपने हथियारों के लिए दूसरों देशों के ऊपर निर्भर रहता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हालात बदले जा रहे हैं और इस टाइम पर भारत का डिफेंस सेक्टर काफी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। और यह न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लाइन लगा दिए हैं। और अभी के टाइम में भारत अपने हथियारों का एक्सपोर्ट तेजी से दूसरे देशों में कर रहा है और जमकर पैसे भी कमा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में स्वदेशी तौर पर निर्मित पिनाक रॉकेट सिस्टम की, जिसकी पावर को देखकर पूरी दुनिया दीवाना हो गया है और दीवानापन इस कदर कि इस हथियार को खरीदने के लिए होड़ लगा दिया है। भारत के इस हथियार का दीवाना पहले ही आर्मेनिया हो चुका है। उसके बाद अब फ्रांस इतना दीवाना हो गया है कि भारत से इस हथियार को खरीदने के लिए गुहार लगा रहा है। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि हाल ही में फ्रांस ने इस उन्नत प्रणाली के हथियार को खरीदने के लिए भारत को ऑर्डर भी दे दिया है। दोस्तों, इस हथियार को फ्रांस क्यों खरीदना चाह रहा है, आखिर में पूरी अपडेट क्या है, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल देखा जाए तो अभी के टाइम में दुनिया के कई बड़े बड़े देश युद्ध में लिपटे हुए हैं। इसे देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में काफी ज्यादा जोर दिया है और स्वदेशी तौर पर न सिर्फ हथियारों को डेवलप कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पिनाका मिसाइल के बारे में, जिसे भारतीय कंपनी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। पिनाक रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मिसाइल बहुत ही तेजी और सटीकता के साथ अपने दुश्मन के इलाके को निशाना बनाकर धज्जियां उड़ा सकता है। आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इसकी क्षमता का परीक्षण किया गया था, जिसमें पिनाका ने दुश्मन के ठिकाने को टारगेट करके सफलतापूर्वक हमला किया था और दुश्मन को तबाह करके भारतीय सेना की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, पिनाका एक तरह का बहुआयामी और विश्वसनीय रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इस पिनाका मिसाइल की खासियत जानकर तो आप चौंक ही जाएंगे। दरअसल पिनाका मिसाइल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकते हैं। इसकी रेंज 75 किलोमीटर तक की है। पिनाका मिसाइल के पास एक उन्नत नेविगेशन सिस्टम है, जो कि इसे किसी भी मौसम में और किसी भी इलाके में सेट कर दिया जाए तो दुश्मनों को टारगेट करके धज्जियां उड़ा सकता है, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी बीच यह खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय घातक हथियार पिनाका को फ्रांस ने खरीदने की रुचि दिखाई है। फ्रांस इस तरह के मिसाइल को काफी लंबे टाइम से तलाश रहे थे, लेकिन उनका तलाश अब खत्म हुआ। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय रक्षा क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि एक समय पर भारत जिन देशों से पहले हथियार और रक्षा उपकरण खरीदता आ रहा है, अब वही देश भारत से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए मार मार कर रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस के लिए पिनाका मिसाइल एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह उनकी सामरिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी प्रणालियों की तुलना में काफी हद तक सस्ता भी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस रिलेशन पहले से ही काफी ज्यादा मजबूत है। फ्रांस अभी तक आमतौर पर भारत से छोटे रक्षा उत्पाद और सॉफ्टवेयर खरीदता रहा है, लेकिन अगर पिनाका जैसे उन्नत सिस्टम को खरीदता है तो इससे भारत और फ्रांस की डिफेंस रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यह दोनों देशों के लिए डिफेंस रिलेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। वहीं देखा जाए तो फ्रांस के द्वारा पिनाका जैसे मिसाइल को खरीदना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीय हथियारों पर विश्वास तेजी से बढ़ेगा, जिससे कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए रुचि दिखाएंगे। दोस्तों, अब यहां पर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर फ्रांस के द्वारा भारतीय हथियार को खरीद लिया जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए इसे पूरी डिटेल से समझते हैं। दरअसल यह डील लगभग में $300 मिलियन से $600 मिलियन तक हो सकती है। इससे भारतीय डिफेंस सेक्टर की इकोनॉमी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि फ्रांस के द्वारा भारतीय पिनाका मिसाइल को खरीदकर यूक्रेन को दे सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि पश्चिमी एशिया का एक देश आर्मेनिया है, जो कि भारत के डिफेंस हथियारों का दीवाना हो चुका था। और आर्मेनिया का दीवानापन इस कदर सर पर चढ़ गया था कि भारतीय हथियारों को खरीद लिया। इसके बाद आर्मेनिया को अपने क्षेत्रीय दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक बढ़त मिलेगी।
अर्मेनिया को पिनाका जैसी प्रणाली की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इसका पड़ोसी देश अजरबैजान से हमेशा तनाव रहता है। और इसी बीच यह खबर निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया के द्वारा अजरबैजान के खिलाफ इसकी टेस्टिंग भी देखने को मिल गई है, और इसके बाद से पूरी दुनिया ने भारतीय हथियारों की ताकत को भी देख लिया है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के इस सौदे ने भारत के लिए एक नई डिफेंस डिप्लोमेसी की शुरुआत की है, जहां भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं बल्कि अपने दोस्त देशों की सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। बात सिर्फ पिनाका मिसाइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत रक्षा उपकरणों का बड़े पैमाने पर डेवलप और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और देखा जाए तो अभी के टाइम में भारत के पास ब्रह्मोस आकाश मिसाइल जैसी अत्याधुनिक तकनीकें भी हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही जा रही हैं। पिनाका के जरिए भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, और आने वाले टाइम में और भी कई देशों से रक्षा उपकरणों के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो इस तरह भारत का पिनाका मिसाइल सिस्टम न सिर्फ भारतीय सेना के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण बनता जा रहा है, जिससे भारत की ताकत और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ रही है। दोस्तों, यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि अगर यह मिसाइल फ्रांस ने भारत से खरीदकर यूक्रेन को दे दिया तो रूस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, फ्रांस को भारत के द्वारा पिनाका मिसाइल सिस्टम देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।